हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बीच में मैं कुछ दिनों से आ नहीं रहा था, लगातार तबीयत खराब हो रही थी मेरी, इस वजह से आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे जो है पिछले वीडियो में जो भी है हमने अलजेब्रा के एडिशन भी सीख लिए और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। उम्मीद है कि आप अब अच्छे से कर पा रहे होंगे। अब जो है हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा है। ठीक है, यानी किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं पावर रूल आपको बता दूं। ठीक है, पावर रूल आपको अगर पता होगा तभी जाके आप कर पाओगे इसे। पावर रूल भी कहते हैं, एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, या घात नियम भी कई बार कहते हैं इसे हिंदी में। तो ध्यान रखो हमेशा कि अगर बेस पे पावर अगर है मान लो m और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेस सेम है और पावर इस पे कितना है n। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बेस सेम हो ना तो पावर को हम क्या करते हैं, सीधे ऐड कर देते हैं, जो घात होता है उसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, m प्लस n। बस एक ये रूल आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इसमें कई सारे रूल हैं, लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको बस इसी की जरूरत है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बेस सेम होगा और अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी पावर होंगे वो सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, a पे पावर 5 इंटू a पे पावर 7। इसको गुणा करना है हमें। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां दिख रहा है हमें बेस सेम है। अब बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे बस। तो a पे पावर 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, a पे पावर 12 हो जाएगा। ये समझ में आया। इस रूल के अकॉर्डिंग सारा मल्टीप्लाई होता है आपका। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो सपोज करो अगर ये होता 5a और ये होता 3ab। अब इसमें नंबर आ गया, तो नंबर आ गया तो नंबर का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही कर दो। 5 3 जा 15। अब ये a है और ये भी क्या है, a है, तो इनका मल्टीप्लाई जब होगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये a पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी 1 है। इसके बाद हम बात करें तो देखो बच गया b, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा b। तो आंसर क्या आएगा हमारा 15a² b हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपका है 2ab और मल्टीप्लाई करना इसे 5c से। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, आपको क्या दिखेगा कि आप पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहां ए बी और यहां सी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हम जोड़ नहीं सकते उसे। ठीक है, जैसा वैसे लिख देंगे ए बी और इसका सी। एक और देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 5x इंटू का 10x5। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मैं ना इस सवाल को बिल्कुल खोल खोल के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो कैसे, 5 इंटू का 10 इंटू का x, और x एक और है तो ये भी लिख देते हैं, और इंटू का y। ठीक है, अब क्या होगा आपका, देखो 5 10 जा 50, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, x का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है बेस, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 2 और ये y है तो भाई। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया ये वाला पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करके, आपको इससे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखो मैं अभी एक सिंगल टर्म का आपको बता रहा हूं, इसके बाद में डबल वाले भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कराना ऐसा हो जाएगा कि आपके माइंड में ना बहुत ज्यादा मेस हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब मान लो कई बार ऐसा होता है
कि जैसे मान लो पहले एग्जांपल लेके फिर मैं आपको दूसरा टॉपिक हल्का सा समझाता हूं, ठीक है। 5x² है और मल्टीप्लाई करना हमें 5x² y² से, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। 5 को 5 से करेंगे। देखो 5 इंटू का 5, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि अगर किसी को नहीं आया हो समझ में तो आ जाए। इंटू ये x² था, एक और x² है, और इंटू का क्या है y², लिख दिया। अब क्या दिखेगा आपको कि अगर 5 5 जा करोगे तो 25 हो जाएगा, और ये x² है, ये भी x² है, बेस सेम है, ये वाला रूल लग जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी x पे पावर 4 और y² आ जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा, अब कई बार बच्चे क्या होता है ना, सिंगल टर्म में भी साइन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस आएगा प्लस आएगा, किस तरीके से चीजें आएंगी, तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, -2x को मल्टीप्लाई करना है 3xy से। ये सारे रूल तभी लगेंगे जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसा नहीं कि बस माइनस और माइनस है और आपने क्या किया प्लस कर दिया। बीच में क्या है ये आपको पता करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है -2 है, इंटू का 3, इंटू का क्या कर देंगे x, इंटू का x, इंटू का y। अब देखो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि माइनस तो एक ही है, अब एक ही माइनस है, बाकी सारे प्लस वाले हैं, तो सारे प्लस वाले तो प्लस ही बनाएंगे, और एक माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। हो गया। अब x है, ये भी x है, बेस पावर कितना है 1 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो पहले इसे कर दो, ये x², और ये क्या हो जाएगा y। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे माइनस का 2xy है और मल्टीप्लाई करना है माइनस का 5x² y से। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो -2 इंटू -5। जब भी साइन के साथ रहे तो आप अगर ब्रैकेट में लिख लेते हो तो थोड़ा और अच्छा लगता है वो, ठीक है। इंटू का क्या करो आप, x है तो x लिख दिया, यहां x² है x² लिख दिया, यहां y है y लिख दिया, और एक और y है तो y लिख दिया। अब देखो यहां पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन हमारा, देखो प्लस का साइन ना लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे आप कहीं 5 लिखे हो ना तो कोई ये नहीं कहता +5 है ये, क्योंकि आगे हमेशा वो प्लस छिपा रहता है। लेकिन अगर माइनस में लिखना है तो आपको साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हमें 5 2 जा 10, हम प्लस का 10 नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे प्लस का 10, जरूरी नहीं आपको प्लस लिखने की, आप नहीं भी लिखोगे तब ये प्लस में ही माना जाएगा, ठीक है। और x और x² है तो क्या हो जाएगा x³, y और y है तो 2 y पे पावर कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो मैंने हर तरीके के सवाल आपको बता दिया सिंगल टर्म में जो हो सकता है। कल हम क्या करेंगे, साथ में एडिशन भी करेंगे इसमें और मल्टीप्लाई भी, वो देखेंगे किस तरीके से होता है, कैसे होता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कुछ हद तक जो सिंगल टर्म में यूज होते हैं। अब जब हम डबल टर्म एक साथ लेंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ साथ अगर कोई ऐसा दोस्त आपका रह गया जिसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा क्लियर नहीं है टॉपिक, तो आप उसको वीडियो मेरा जरूर रिकमेंड करना। धन्यवाद।